विधानसभा 58 के प्रत्याशी सम्माननीय प्रहलाद लोधी जी से आग्रह है, पवई विधानसभा की जनता जनार्दन हम सभी पदाधिकारियों की ओर से माननीय योगी जी का पुष्पमाला के द्वारा स्वागत करने की कृपा करेंगे। जिलाध्यक्ष जी और अन्य प्रत्याशी जी के द्वारा पूरी पवई विधानसभा की जनता जनार्दन के रूप में माननीय योगी जी का स्वागत, जोरदार नारों से स्वागत। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। आप सभी से आग्रह है, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हमारे बीच में क्षेत्र का बेटा, क्षेत्र की शान, हमारे पवई विधानसभा के प्रत्याशी विधायक माननीय प्रहलाद लोधी जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह करता हूं कि हम सभी उपस्थित जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने की कृपा करेंगे। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। माननीय प्रहलाद लोधी जी, आप सभी से आग्रह है, जोरदार तालियों से माननीय प्रहलाद लोधी जी का स्वागत करें। हमारी भारत माता की, भारत माता की, कलही माता की, हनुमत लाल महाराज की, कंगाली मैया की, आप सबकी आज पवई शहर में आम सभा में हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय परम सम्मानीय हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मैं चरणों में नमन अभिनंदन वंदन करता हूं। तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि योगी जी को सब लोग जय श्री राम के नारों के साथ स्वागत करें। योगी जी, योगी जी, योगी जी। मैं योगी जी के चरणों में चरण छू करके प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ से पूर्व सांसद रहे आदरणीय उस्मरिया जी, मंच पर विराजमान हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राम बिहारी चौरसिया जी, हमारे यहाँ से पूर्व अध्यक्ष रहे और प्रदेश कार्य समिति विश्वास आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, हमारी जिला पंचायत की जिला अध्यक्ष आदरणीय मीना राजा जी, हमारी जनपद अध्यक्ष आदरणीय मोहनी मिश्रा जी, हमारे पूर्व में जिला पंचायत साथी रहे आदरणीय भाई रविराज यादव जी, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय विवेक मिश्रा जी, यहाँ के संयोजक आदरणीय हमारे पुष्पेंद्र पटेल जी, आदरणीय नगर के वरिष्ठ नागरिक अध्यक्ष नगर पंचायत के आदरणीय बसंत दास जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय हमारे गुलाब सोनी जी, आदरणीय समस्त मंच यहाँ पर विराजमान समस्त जनता जनार्दन सेवक का मंच वालों को भी वो सभी को चरण छू करके प्रणाम पहुंचे। सबको हमारी राम राम, पाप पर के सबको राम राम। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको दीपावली की भी पाप पर के हमारी राम राम पहुंचे, प्रणाम पहुंचे। मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि पवई की धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के चरण पड़ गए हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि हमारी पूरी धरती पवित्र हो गई है। तो आज जो दर्शकों को जनसैलाब उमड़ा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अपार और हमें लगता है मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाने के लिए भीड़ जुड़ी है कि मध्य प्रदेश में पवई विधानसभा का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनेगा जीत के वापस से।
मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी जनता जनार्दन के पुनः चरणों में प्रणाम करता हूँ। निवेदन करता हूँ यदि मेरे कार्यकाल में, क्योंकि शुरू से मैं परेशान रहा, तो किसी को भी अगर किसी प्रकार की कोई ठेस लगी हो, पहले तो मैं सोचता था कि किसी के साथ गलत नहीं करूं, लेकिन अगर ठेस किसी को लगी हो मेरे द्वारा, किसी की आत्मा दुखी हो, तो पुनः मैं आप सभी के पांव पर के आप सबसे माफी मांगा, क्योंकि परिस्थितियों ने आपने मुझे अच्छे बहुमत से जिताया। परिस्थितियों ने किसी कारणवश जिस प्रकार से मुझे हमें मिलना चाहिए, मैं आप सबके बीच में नहीं मिल पाया, तो उसके लिए मैं पूरा पांव पर के आप सभी देवतों जनता जनार्दन के मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर विराजमान हमारे कमरे कर रहे सभी पत्रकार बंधु, उन सबको भी मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। वैसे तो मैं सभी को अपना भगवान का रूप मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के देश कार्यकर्ताओं को भी मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि परिस्थितियों ने विधायक बनाया। आपने विधायक बनने के बाद मैं मेरा पेट टूट गया, उसमें महीना भर अस्पताल में फिर आया तो लोकसभा में आ, उसके बाद फिर मेरा पेट टूटा, और एक कांग्रेस की सरकार थी, आपने विधायक बना के भेजा, पर उसमें भी मुझे उन्होंने एक केस में अपनी ताकत के बल पर सजा दिलवाई थी, तो मैं विधायक से भी बाहर रहा 3 महीने। उसके बावजूद में माता जी का हार्ट अटैक हो गया उसके सदमे में, क्योंकि कोई लड़का पहली बार विधायक बना, गरीब परिवार का हो, जिसकी 4.5 एकड़ जमीन हो, आज भी उतनी जमीन है, ऐसी कोई आदमी हमारे पास घर में कई पत्रकार गए, एक घर बना तो उसमें आदमी के बारे में कोई पत्रकार को देख के आएगा। ऐसी स्थिति में फिर मैं कोरोना में चला गया, 3 महीने अस्पताल में रहा, 20 दिन वेंटिलेटर में रहा, एक वर्ष तक ढंग से चल नहीं पाया। वो स्थिति वाली उसमें जैसे जैसे संभला, तो एक सिंगल पुत्र था, भगवान ने उसको भी उठा लिया, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं रह पाया। वो तो मेरा फिर पैर टूट गया, इसलिए मैं आप सबसे पूरा हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। मुझे चुनाव की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैं अपने आपको परिवार मानते हुए मेरा परिवार पूरा नष्ट हो गया है। एक पुत्र के लिए सब कुछ करता हूँ, पुत्र था वो भी खत्म हो गया है। मैं अब आप सबसे पूरा माफी, आपको परिवार मानते हुए आप सबके चरणों में दर्शन करके माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। एक बार जोरदार नारों के साथ हमारे पवई के प्रत्याशी श्रीमान प्रहलाद लोधी जी को हम सभी हाथ उठाकर आश्वासन दिलाएंगे कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उनको भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सभी के बीच में, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में इतनी बड़ी विभूति उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। हम सभी को आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा। जोरदार नारों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं सम्माननीय योगी जी, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं बुलाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राम बिहारी चौरसिया जी, पूर्व सांसद और संसद में हम दोनों लंबे समय तक सांसद रहे श्री रामकृष्ण कुशमारिया जी, लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा पवई से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री प्रहलाद लोधी जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, महामंत्री श्री विवेक मिश्रा जी, दीपेंद्र सिंह जी, रविराज यादव जी, श्रीमती सुधा पटेल जी, श्रीमती मीना राजे जी, श्रीमती मोहनी आनंद मिश्रा जी, पुष्पेंद्र पटेल जी, प्रमोद पटेल जी,
प्रमोद तिवारी जी, पवन शुक्ला जी और भारी संख्या में पवई विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाई और बहनों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार कार्य आज सायंकाल समाप्त होगा। परसों 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला आप सबको करना है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं इस अवसर पर आप सबको, आज भैया दूज का पावन पर्व भी है, इसकी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रातः काल आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत माता के महान सपूत, भारत की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि में जाकर के उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वनवासी जनजातीय बंधुओं को जनजातीय दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ये जनजातीय समुदाय सदैव से प्रकृति और पर्यावरण का उपासक रहा है। भाइयों बहनों, आप इस पन्ना जनपद में हैं, लेकिन समाचार पत्रों से सुनते होंगे, टेलीविजन में देखते होंगे, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के कारण कैसा माहौल हो रखा है, दम घोटू माहौल। गैस जहरीली है, पर्यावरण जहरीला सा हो गया है, आंखों में जलन है। माननीय उच्चतम न्यायालय को और एनजीटी को, तमाम उद्योगों को वहां बैन करना पड़ा, लेकिन हमारा जनजातीय समुदाय प्राचीन काल से ही प्रकृति और पर्यावरण का उपासक होने के नाते इसके संरक्षण के लिए कार्य करता रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का जो अभिनंदनीय कार्य किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज भैया दूज का भी पावन पर्व है। बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करने के लिए आज अपने अपने घर में जाकर के उनके प्रति दुआ कर रही है, उन्हें आशीर्वाद दे रही है। पर्व और त्योहारों की ये लंबी श्रृंखला भारत की समृद्ध विरासत की प्रतीक है। भाइयों बहनों, हम सबको अपनी इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ और आपका पन्ना जनपद तो विकास की नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए, कांग्रेस के समय उद्योग नहीं लगते थे, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी तो भाइयों बहनों, जेके सीमेंट जैसी नए नए उद्योग भी लगेंगे। और अब तो सुना है पन्ना में हीरे की खान भी प्राप्त हो गई है और हीरे से यहां के लाखों लोगों को नए रोजगार सृजन की संभावना बनेगी। आपका जनपद भी समृद्धि को प्राप्त करेगा और मध्य प्रदेश भी समृद्धि की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। आपने देखा होगा डबल इंजन सरकार का लाभ किस रूप में प्राप्त होता है। जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके आज देश के विकसित राज्यों की श्रृंखला में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, जो कार्य कांग्रेस 55-60 वर्षों में नहीं कर पाई, वह कार्य मोदी जी के नेतृत्व में
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने मात्र 9 वर्ष में करके दिखा दिया। हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण होना, हर गरीब परिवार को सिर ढकने के लिए एक छत उपलब्ध होना, एक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवा देना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवा देना, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का कार्य हो, या फिर उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य पहले भी हो सकते थे। कांग्रेस को तो 55-60 वर्षों तक मौका मिला था, लेकिन विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गरीब कल्याण उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वनवासियों, गिरवासियों, हरिजनों, जनजाति समुदाय के का उत्थान हो, उनका कल्याण हो, वे भी सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस तो जाति के नाम पर बांटती थी, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी, और जब सरकार से देने की बात आती थी तो इनके नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का है। यही तो कहते थे इनके लोग, तो यही कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, अन्नदाता किसानों का है, नौजवानों का है, हमारी बहनें और माताओं का है। ये बात कांग्रेस के नेता कभी नहीं कहते थे, क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। भाइयों बहनों, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा एक ही दिया, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, जनजाति के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कार्य करेगी। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विकास का ये नारा समग्रता को लेकर के चलता है, और ये राम राज्य की आधारशिला यही है, यही राम राज्य है। को भेदभाव किसी के साथ नहीं, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, किसी का नहीं। और इस पर चल रही केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा रही है। भारत के नौजवानों के सामने दुनिया के पास जाते हैं, आज पहचान का संकट नहीं है, भारत की सीमाएं सुरक्षित है। अब दुश्मन देश भी भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। सबको मालूम है कि टेढ़ी निगाहों से जब दिखाई देखेंगे तो उनकी आंखें निकालने में भी बहुत देर नहीं लगेगी। भाइयों बहनों, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होता है। आप याद करिए, कांग्रेस के समय यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। बीमारूपन से दूर होकर, इसको दूर करके विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को एक स्थान दिला दिया गया। अन्नदाता किसानों के लिए सबसे अधिक कृषि विकास दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नए उद्योग लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे हाईवे बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, और यही नहीं, IIT, मेडिकल कॉलेज,
एम्स, आईएम जैसी संस्थाओं की एक श्रृंखला खड़ी होकर के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही राम राज्य के उदाहरण है। एक और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के हर तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। कोई होली दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। हमारे लिए पर्व और त्योहार उनके समय में भय और दहशत के माहौल के जैसे बन गए थे, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो शानदार तरीके से उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को आयोजित करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। उत्साह और अमन के साथ पर्व और त्योहारों में पूरा समाज एकजुट होकर के इन आयोजनों में शामिल होता है। सरकार बदलने से, अच्छे नेतृत्व आने से कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं कि आपकी आस्था को सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही देगी। आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते थे। आज भाइयों बहनों 50,000 लोग भी एकजुट होकर के चले जाए तब भी जगह की कमी नहीं होगी। ये परिवर्तन है। केदारपुरी कांग्रेस के समय पूरी तरह तबाह हो गई थी, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। आज भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी का पुनरुद्धार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां करवा दिया। महाकाल में महालोक का दर्शन होता है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में से राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस सुरक्षा दे पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? और क्या कांग्रेस भाइयों बहनों महाकाल के महालोक की अनुभूति कांग्रेस करा पाती? क्या जब कांग्रेस न गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे बोझ को ढोने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब है क्या? और इसलिए गलती कतई मत करना। भाइयों बहनों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने श्री प्रताप मोदी जी के समर्थन में इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। एक विधायक के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ किया, लेकिन पहले कांग्रेस की सरकार ने उनके पीछे पड़ करके उनको पूरी तरह क्रैश करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हिम्मत के सामने कांग्रेस की हिम्मत जवाब दे गई। उनके सदस्यता समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा न्यायपालिका को कि उन्होंने प्रहलाद लोधी की सदस्यता को फिर से बहाल करने और उसको स्टे करने का काम किया। कोरोना कालखंड में पहले स्वयं संक्रमित हुए, जनता जनार्दन की सेवा करते करते और फिर परिवार के कई सदस्यों को उनको खोना पड़ा। पैर एक बार नहीं, जनता की सेवा करते करते एक बार नहीं 5 बार पैर अपना गंवा चुके हैं। भाइयों बहनों, मैं तो आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। जब मुझे बताया गया कि प्रहलाद लोधी के साथ ऐसी घटना घटित हुई, तो मैंने विशेष रूप से अनुरोध किया। मैंने कहा पवई में जरूर जाऊंगा स्वयं अपील करने के लिए। और भाइयों बहनों, आज मैं स्वयं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आप में से हर व्यक्ति, आज सायंकाल प्रचार बंद होगा, आप में से हर व्यक्ति को प्रहलाद लोधी बनना पड़ेगा। कमल चुनाव चिन्ह के लिए फिर से कमल खेलेगा, फिर से पवई में और पन्ना की तीनों विधानसभा सीटों पे कमल खिलेगा। क्या ये संकल्प लेने को तैयार है? सभी लोग तैयार हैं? प्रहलाद लोधी जी को आप आश्वस्त करिए कि वे चुनाव तक
भले ही कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, एक बार पैर का उपचार पूरा कर रहे, फिर जनता के बीच में दौड़ करके जनता की सेवा ही उनको करनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब लोग सहमत है ना? तो भाइयों बहनों मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ है। आप सभी जनता जनार्दन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का अभिनंदन है, आभार व्यक्त करने के लिए पवई विधानसभा की सभी मंडलों से उपस्थित हमारे कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, मतदाता बंधु